राधे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे। गुरुजी, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे अभी मैं 53 साल का हो गया, मेरा नाम मनीष नाईवाला, मैं खारगर में ही रहता हूँ यहाँ पे जी। मैं अभी 53 साल का हो गया हूँ और मैं इस लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहा, ना काम धंधे में हो पा रहा हूँ, ना मेरी शादी हो पा रही है। अभी कुछ पता चला मुझे, जैसे मुझ पर तंत्र किया हुआ है, लक्ष्मी बंधन, काम बंधन, शादी बंधन सब किया हुआ है, और मैं भगवान की पूजा भी डेली करता हूँ। तो क्या मेरे पूजा पाठ मेरे इसमें काम नहीं आती? क्या करते हो आप? मैं पूजा पाठ भी डेली करता हूँ, पठन भी करता हूँ, भागवत भी पढ़ता हूँ। मेरी दीक्षा भी ली हुई है गुरु जी भाई जी से। किन से? भाई जी, ऋषिवर जी बोलते हैं अभी। किन को? ऋषिवर जी। अच्छा, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, तुम्हारी शादी नहीं होगी? उनसे मिलना होता ही नहीं है। मैं उनके पास भी जाता हूँ, खाली दर्शन हो पाता है, मिलना नहीं हो पाता। अच्छा, मिलना नहीं हो पाता? नहीं हो पाता। कुछ मतलब कुछ रुकावट कुछ ना कुछ आ जाती है ऐसे। तो मुझे ऐसे पता नहीं ऐसे कोई तंत्र बाधा है या क्या है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं पाठ भी, पूजन पाठ भी सब करता हूँ, मंदिर भी डेली जाता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। 53 साल के हो गए जी। और ऐसी बात होती है कि मेरे साथ मिठाई आती है हाथ में, अच्छी अच्छी मिठाई आती है, जिसके जिसके कोई के नसीब में वैसी ही आती है, पर मैं खा नहीं पाता हूँ, निकल जाती है। व्हाट डू यू मीन मिठाई? मिठाई मतलब मेरे पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी आती है, अच्छे लोगों से मिलता भी हूँ, पर वो 2 सेकंड 2 मिनट के लिए होता है और फिर बाद में मिस मतलब अपॉर्चुनिटी गई हाथ से। हाँ, अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो 53 साल के हो गए हो जी। तो अभी विवाह करना है? अभी वंश बढ़ाना है तो करना ही पड़ेगा ना जी। वंश बढ़ाने के लिए विवाह करना है कि विवाह के लिए विवाह करना है? दोनों ही चीज समझ लीजिए। दोनों कैसे समझ लेंगे? दो एक चीज बताओ। वंश तो बढ़ाना है ना गुरुजी, वंश तो बढ़ाना है ना। तो दत्तक पुत्र ले लो। शादी ही नहीं हुई अभी तक। दत्तक पुत्र किसको कहते हैं? अच्छा, अब गोद ले लो किसी। अच्छा अच्छा। तो वो दत्तक पुत्र हो जाएगा, और उसको भी धार्मिक ग्रंथों में वंश वृद्धि कहा जाता है। अच्छा। और जैसे जो मैं पीड़ा से भुगत रहा हूँ वो जैसे नहीं, पहले बताओ ये उपाय ठीक है? अब आपके श्रीमुख से निकला है तो सही है। अरे तुम करोगे? जरूर करूँगा। कि ब्याह ही करना है? वैसे इच्छा तो है कि ब्याह भी करूँ। हाँ, तो सलमान खान समझ रहे हो अपने आप को? सलमान खान तो तुम 60 साल के हो गए, तुम्हारा ब्याह कर देगा कोई? ये वानप्रस्थ के समय में तुम्हें ब्याह की लग रही है अब? जब ब्याह का उम्र था तब ब्याह नहीं किया, अब वानप्रस्थ के समय में तुम्हें हुलूली उठ रही है ब्याह की। नहीं करने की बात नहीं है ना, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, कुछ उलझने ऐसी हो रही है जो मेरे बस की बात नहीं है। ये बुढ़ापे में कौन तुमसे विवाह करेगा? नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कोई विवाह का वो खोला हुआ है? वो बात नहीं गुरुजी, मैं तो आपसे सोल्यूशन मांग रहा हूँ। अच्छा, सोल्यूशन तो मैं दे दूं जी। अब विवाह मत करो जी। पहला सोल्यूशन, वंश वृद्धि करनी है तो धार्मिक पुत्र गोद ले लो, ठीक है? और गोद ले लो, उसको संस्कारी बनाओ, उसे अपना जो तुम्हें नहीं मिला है उसे देने का प्रयास करो, और भगवान का भजन करो। यही सही मार्ग है इस उम्र में, 53 साल की उम्र में। 53 साल की उम्र में पालकी में नहीं चढ़ते, मतलब वानप्रस्थ की ओर जाते हैं। तो वो ज़्यादा घोड़ी मत चढ़ो अब 53 साल की उम्र में, ये घोड़ी की उम्र नहीं रही है अब। तो मतलब अपने लगाम लुगाम इन सबको उतार दो और भगवान का भजन करो, यही हमारा निवेदन है, ठीक है? बैठ जाओ। और जो जैसे अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदार की जो नजर लगी हुई है या जलन है उससे, हाँ, अब उसका क्या करना है? मंगलवार के शाम को पीली सरसों लेकर अपने पूरे घर के चारों तरफ घूम के उस पीली सरसों को डाल दो, और अपने घर के क्या कमरे हैं तुम पे? 3 कमरे। फिर भी ब्याह नहीं हो रहा? मुंबई में तो 3 कमरे बहुत होते हैं भाई, पैसे वाले आदमी हो यार तुम। देख लो भैया, इसको देख लेना किसी का मन सेट। लेकिन हाँ, ऐसे मत करना। तुम एक ने ऐसी वीडियो में बोल दिया था, उसका विवाह हो गया था और उसके पैसे ले ला के उसकी पत्नी ने उसका मर्डर कर दिया था, कसम से अभी खबर आई, कुछ दिन पहले आई थी। तो ये विवाह नहीं करेंगे, पहली बात सुन लो। ये धार्मिक पुत्र वो जो गोद लेंगे दत्तक पुत्र, तो पीली सरसों अपने घर में भी थोड़ा सा डाल दो हनुमान जी का नाम लेके, और दीप दान जो करते हो, शाम को दीपक जलाते हो, उसमें भी थोड़ी पीली सरसों का 2-4 दाने डाल दिया करो, तो उससे जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी तुम्हारे घर से। राधे राधे। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।